उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासु वृत्त, भगवान की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के परिणाम स्वरूप हम लोग निरंतर इस तत्व को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसको जीवन में उतारना आश्चर्य की भांति है, क्योंकि न तो इस तत्व को आंखों से देखा जा सकता, इस बात की आपके साथ विस्तार से चर्चा की गई। दूसरी बात यह है कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम के बाद आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्य, कि कोई कोई महान पुरुष होता है जो आश्चर्य की भांति इस आत्म तत्व का निरूपण करता है। ये सामर्थ्य हर व्यक्ति में नहीं हो पाती कि उस तत्व का सही सही अपने आप से निरूपण कर सके। आज जो ये आपके सामने थोड़ा सा प्रयास किया है, इसका प्रयोजन इसी मंत्र में छिपा है। आश्चर्यवच्च एनम अन्य शृणोति, कि इसको सुनना भी आश्चर्य है। आकर के सत्संग में बैठ जाना अलग बात है, और सत्संग में बैठने के बाद इसको सुनना अलग बात है। श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्, सुनने के बाद भी इसको जान नहीं पाते हैं, और वो प्रत्यक्ष आपने अनुभव कर लिया। एक छोटा सा मंत्र आपके सामने रखा गया, और उस मंत्र के माध्यम से उसकी विवेचना क्यों नहीं कर पाए। चिंतन करें, कहीं ना कहीं सुना नहीं गया ठीक से, और अगर सुन भी लिया तो उसके ऊपर विचार नहीं किया गया। श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्, सुनने के बाद भी ना जानना, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। अन्यथा है क्या? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। सीधा सा मंत्र है। जिस प्रकार से हम बड़े चाव के साथ पसंद करके वस्त्रों को लेकर आते हैं, उनमें आसक्ति होती है, लेकिन जैसे जैसे वस्त्र को हम पहनते चले जाते हैं, धीरे धीरे वो पुराना हो जाता है, तो वह पुराना होने पर उस वस्त्र में आसक्ति समाप्त हो जाती है, और फिर उस वस्त्र को छोड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, अपितु उस वस्त्र को हम अपने आप ही छोड़ देते हैं। किसी के कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप ही कि भाई तो पुराना हो गया, छोड़ो। तो कहते ठीक इसी प्रकार से इस शरीर रूपी वस्त्र को समझना है। ये जो तीन शरीर के वस्त्र इस जीवात्मा ने धारण किए हैं, वस्त्र को जीव ने धारण किया हुआ है, और जीव ने जो वस्त्र धारण किया हुआ है, इससे बड़ा मोह है।
इससे जरा बहुत हम प्रेम करते हैं, इस वस्त्र के प्रति हमारी आसक्ति अत्यधिक है, और ये आसक्ति होने के कारण से हम सदा इसका संरक्षण करने के चक्कर में रहते हैं। इस शरीर में थोड़ी सी विकृति आ जाए तो शरीर में विकृति के आने पर तुरंत हम उस विकृति को दूर करवाने का प्रयास करते हैं, और कभी हम ये नहीं समझ पाते हैं कि विकृति आने का कारण है शरीर का पुराना होना। शरीर माने मशीनरी, शरीर माने वस्त्र। जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाती है वो कमजोर पड़ती चली जाती है, वो चूं चूं करने लगती है, उसमें तेल देने की आवश्यकता पड़ती है, कहीं से उसका पर्जा कोई ना कोई डिस्टर्ब हो जाता है, और जब वो पुर्जा डिस्टर्ब हो जाता है तो या तो हम उसे बदलवाने का प्रयास करते हैं, या उसे नहीं बदलवा सकते तो ठीक ठाक करने का प्रयास करते हैं। कारण आसक्ति। हम इस मंत्र में भगवान समझा रहे हैं कि ये क्यों नहीं समझते कि जब वस्त्र पुराना हो रहा है अब इसे छोड़ने का समय आ रहा भाई। ये पुराना होता वस्त्र, ये पुराना होता शरीर, ये शिथिल होती इंद्रियां, ये जर्जर होती मशीनरी हमें समझा रही है कि अब ये शरीर छूटने की तरफ है। इसलिए अब तू जैसे पुराने वस्त्रों में तेरी आसक्ति नहीं रहती, उनको अपने आप छोड़ देता है, उसी प्रकार से अब इस पुराने शरीर को छोड़ने की तैयारी कर ले। घिस गया, फट गया, यही सब कुछ इसमें हो रहा है, क्योंकि तू इस शरीर से भिन्न है। ये जीव तो इस शरीर से भिन्न है। अब तुझे इस वस्त्र को छोड़ करके बाजार में से नया वस्त्र खरीद करके लाना है, और जो नया वस्त्र तुझे लाना है उस नए वस्त्र को लाने के लिए तेरे पल्ले माल होना चाहिए, तेरी पॉकेट में माल होना चाहिए। अगर तेरी पॉकेट में माल है तो तू बढ़िया वस्त्र खरीदेगा, और अगर माल नहीं है तो पता नहीं काम चलाने के लिए कैसा वस्त्र मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। भगवान कहते हैं कि वस्त्र मिलेगा जरूर, हे जीवात्मा तुझे शरीर मिलेगा जरूर। इसलिए तू क्यों चिंतन कर रहा है, क्यों आसक्त हो रहा है, क्यों चिपका हुआ है? जरा विचार कर। तेरा चिंतन बदलना चाहिए, उसकी दिशा बदलनी चाहिए। इस मंत्र में भगवान ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सारे शरीर क्योंकि विनाशी हैं, ये सारे शरीर जो तुझे मिले वो निश्चित रूप से छूटने वाले हैं, तो क्यों इनसे लगाव करता है? जब पुराने वस्त्र को छोड़ने में तुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही तो इस पुराने शरीर को छोड़ने में तुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी तो प्रसन्न होना चाहिए। कैसे प्रसन्न होना चाहिए? कि जिस प्रकार से नया वस्त्र जब किसी को मिलता है तो खुश होता है, तो तुझे भी नया शरीर मिल जाएगा। जो ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया शिथिल हो गई हैं, उस नए शरीर में परिपुष्ट ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मिलेंगी, शक्तिवान शरीर मिलेगा, आंखों का तौर भी ठीक होगा, कानों से सुना भी ठीक जाएगा,
पैरों से चला भी ठीक जाएगा। जो इस शरीर में न तो तेरे से चला जा रहा है, न तेरे से देखा जा रहा है, न तेरे से सुना जा रहा है, यही तो हो रहा है। इसीलिए तो इसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो खुद ही सोच के देख, तेरा मोबाइल पुराना हो गया और पुराने होने पर बार बार हैंग हो जाता है। कभी स्क्रीन ठीक से काम नहीं करती, कभी नंबर दबाता है गड़बड़, कभी साफ दिखाई नहीं देता, फोटो ठीक नहीं खींचता। इसकी जगह पर नया मोबाइल मिल जाए, अधिक पावर का मिल जाए, तो खुश होगा कि दुखी होगा? तो ये शरीर जब तुझे नया मिल रहा है जिसमें सब सुविधाएं हैं, तो क्यों घबरा रहा, क्यों परेशान होगा? यहां भगवान ये समझाना चाहते हैं कि हे जीव, ये शरीरों का बदलाव निश्चित है, इसमें तेरे हाथ में कुछ नहीं है। और है तो एक चीज है, और वो ये है कि तू वो जो नया वस्त्र तुझे मिलेगा वो कितना बढ़िया मिले, ये तेरे ऊपर निर्भर है। अब नया वस्त्र कैसे मिलेगा, उसमें तेरा कर्म हेतु है। नया वस्त्र कितनी उच्च श्रेणी का मिलेगा, ये तेरा कर्म हेतु है। अगर तूने परोपकार संयुक्त जीवन जिया है, तूने माल खर्च किया है शरीर को पाने के लिए, तो बढ़िया मिलेगा। तूने अच्छी जगह पर जो माल तुझे मिला हुआ था, भगवान ने दिया था प्रसाद के रूप में, उस प्रसाद को सब में बांट करके ग्रहण किया, तो फिर तो शरीर बढ़िया मिलेगा भाई। 2 पैरों वाला, 2 हाथों वाला। और अगर यदि तूने अमानत में खयानत की है, वही कहते हैं ना, तो शरीर हो सकता है पर वाला मिल जाए, पैर के बजाय, हाथ के बजाय, या कह लीजिए हाथों के बजाय पर मिल जाए, या हो सकता है हाथों के बजाय पग मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है पग भी खत्म हो जाए, रेंगने वाला मिल जाए। तूने इस जीवन की यात्रा को किस प्रकार से किया, नया शरीर इस बात के ऊपर निर्भर करेगा। हेरा फेरी, छल कपट, इन सब सीमाओं से तू बाहर निकला कि नहीं निकला, और तूने इस शरीर में जीदारी के साथ परमार्थ किया कि नहीं किया, पुरुषार्थ किया कि नहीं किया। जीदारी से सबसे बड़ी बात क्या है कि जीदारी होना। जिसमें जीदारी होती है वही देवताओं के शरीर को प्राप्त करता है। कि जहां भी कोई अच्छा कार्य हुआ वहीं सबसे आगे खड़ा नजर आया, सबसे ज्यादा सहयोग दिया, धन भी निकाल के दिया, तन भी निकाल के दिया, मन भी निकाल के दिया। अच्छे काम है। ये नहीं कि दावते खाने में रह गया, ये नहीं कि बस शरीर को सजाने धजाने में रह गया, ये नहीं कि बाल बच्चों का पोषण करने में रह गया, ये नहीं कि खजाने भरने में रह गया। चिंतन कर, तेरे साथ में न ये खजाने जाएंगे, नए बच्चे जाएंगे, नए सजा धजा वस्त्र ये जाएगा, सब यही छूट जाएगा। तेरे साथ जो जाएगा, जो तूने परमार्थ किया है जीदारी के साथ, वो तेरे साथ जाएगा। तूने परमार्थ का कोई अवसर नहीं चूका, वो तेरे साथ जाएगा। अगला शरीर इस बात के ऊपर निर्भर करेगा। और इसमें मुझे एक बहुत सुंदर दृष्टांत स्मरण हो रहा है, यशोदा मैया का। यशोदा मैया
कहते हैं कि ये पूर्व जन्म में, एक जन्म की बात है, वैसे तो अनेकानेक शरीर धारण किए, लेकिन उनमें से एक शरीर ऐसा था, कहते एक गरीब ब्राह्मणी थी, और वो जो गरीब ब्राह्मणी थी धर्मात्मा। तो एक दिन की बात है, उसके दरवाजे पर एक संत आ गए, और जो दरवाजे पर संत आए उन्होंने आकर के कहा भिक्षाम दे। पतिदेव तो थे नहीं, ये ब्राह्मणी अकेली थी घर में, और उस दिन संयोग की बात ये थी कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, गरीबी इतनी थी। इससे गरीब भी कोई हो सकता है क्या? जिसके घर में अन्न का एक दाना भी ना हो, इससे ज्यादा गरीबी क्या होगी? लेकिन मैं दिल की बात कर रहा हूं, जीदारी की बात कर रहा हूं। तो अब संत आ गए, और संत ने कहा भिक्षाम दे। घर में अन्न का एक दाना नहीं तो कहां से भिक्षा दे? हमारे दरवाजे पर कोई आ जाए, हम उसे 100 रास्ते बता देते हैं, सुबह ही सुबह आ जाए, दिन निकलते ही। भाई उसकी तो आने की व्यवस्था है, पता नहीं बेचारे को रात को खाना मिला था कि नहीं मिला था, जो सुबह ही दरवाजा आके खटखटा दिया। हमें वो भाव तो दिखाई नहीं देता। अरे अब सुबह सुबह तेरे लिए कहां से लेके, अभी तो हमने कुछ बनाया नहीं, कह देते हैं स्वभाव। लेकिन ये परमार्थ नहीं है, ये पुरुषार्थ है। अगर दरवाजे पर आ गई कोई भिखारी, तो हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? अपने को रोटी मिले ना मिले, लेकिन उसको बनाकर चाहे तभी देनी पड़ेगी। इसे कहते हैं परमार्थ, इसको कहते हैं पुरुषार्थ, परोपकार। तो ये यशोदा घर में अन्न का एक दाना है, लेकिन जब संत दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आ गए, इन्होंने कहा महाराज आइए, विराजिए। तो उनको बैठा दिया। कहने लगे महाराज थोड़ी देर आपको विश्राम करना होगा। कहने लगे बहुत अच्छी बात है, कहने तब तक मुंह हाथ धो लीजिए, विश्राम कर लीजिए थोड़ा सा, और मैं आपके लिए भोजन अभी तैयार करती हूँ। कहने लगे बहुत अच्छा। अब क्योंकि अन्न का एक दाना था नहीं, तो एक बेटा था। उस बेटे को संत ने देखा, बड़ा सुंदर बालक है, खैर कुछ समय के बाद वो ब्राह्मणी एक जगह से कुछ सामान भोजन का लेकर के आई, ला करके भोजन तैयार किया। और जब भोजन तैयार किया और भोजन महापुरुष के सामने रख दिया, तो महापुरुष कहने लगे भाई तेरा बेटा कहाँ है? कि कहीं खेल रहा होगा। खेल रहा होगा कि हाँ, जरा बुलाना। क्यों? कि मेरी इच्छा बनी है कि मैं उसे अपने हाथ से कोर खिलाऊं, उसको खिलाने के बाद मैं खाऊं। को भिखारी की भी कितनी बड़ी इच्छा। मेरे मन में यह भाव आया है कि मैं पहले एक कोर अपने हाथ से उस बालक को खिलाऊं। मुझे तेरा बालक बहुत सुंदर लगा है, मुझे तेरा बालक बहुत अच्छा लगा है,
इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं जरा सा एक और उसे खिला दूं, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। उसके बाद में बोले महाराज मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगी, आप भिक्षा करने के लिए आए, भिक्षा कीजिए। बोले नहीं, ऐसे भिक्षा नहीं करूंगा, मेरा नियम है पहले भगवान को भोग लगा करके मैं भिक्षा करता हूँ। तो लगा दो। कि मैंने तो उसी में भगवान को देखा है आज, मैंने तो उस बालक में ही आज भगवान को देखा है, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं पहले उसको भोग लगाऊं, इसलिए तो उसको बुला के ला, उसका भोग लगवा। कहले महाराज उसे मैं नहीं ला सकती। कहले अभी तो यही था, क्यों नहीं ला सकती? कहले महाराज कुछ कारण है, आप अपना भिक्षा कीजिए, क्यों आप व्यर्थ भी घर के विषय में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? आपको क्या लेना देना है? आपका प्रयोजन था यहाँ करके आपने कहा भिक्षाम दे, आपके लिए मैंने भोजन तैयार किया, तो अपना भिक्षा ग्रहण कीजिए। कहले नहीं, वो भी अड़ गया कि आज तो उसे खिला के खाऊंगा, इसलिए लाना पड़ेगा तुझे, अन्यथा मैं वापस चला जाता हूं, मैं भी भूखा चला जाता हूं। कहले तेरी वजह से तो मैं भोजन तैयार किया, तुमने कहा दर से कोई याचक, कोई भिक्षुक और कोई भूखा यूं ही खाली चला जाए, तो ये तो बड़े अपमान का विषय है और बड़ा पाप होता है इसमें। हमारे दर से अगर कोई याचक जो भूखा है वो भूखा चला जाए, उसे खाने को कुछ ना मिले, तो गृहस्थी के सारे पुण्यों को ले जाता है, ये बहुत बड़ा पाप होता है। आप तो परेशान हो गई, आंखों में आंसू आ गए, कि रोती क्यों है? कहते महाराज आप जिद पकड़ रहे हैं, अब मैं उस बालक को लाऊं कहां से? क्यों, क्या मतलब? अरे अभी तो यही खेल रहा था। कि महाराज वो ठीक है कि वो खेल रहा था, लेकिन अपने घर की स्थिति में आपको क्या बताऊं? कि नहीं बता दे आज, वो बतानी पड़ेगी तुझे। कि नहीं महाराज अगर बतानी पड़ेगी, बताना तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि ये धर्म नहीं है गृहस्थी का कि आपके आगे एक अपने घर का रोना रो, लेकिन आपने मुझे विवश कर दिया, क्योंकि मैं भूखे आपको लौटा नहीं सकती। कहने फिर बता दे क्या बात है? कहने लगे महाराज बात ये है, आप दरवाजे पर आए, आपने भिक्षामदेही की बात की, घर में अन्न का एक दाना नहीं था और ना ही कोई पैसा था। जब घर में अन्न का दाना नहीं था, ना कोई पैसा था, लेकिन मेरे द्वार पर आप याचक बन करके आए, आपको खाली लौटाना भी मेरा धर्म नहीं था, इसलिए मैं लाला जी की दुकान पर अपने बेटे को गिरवी रख के आई हूं, और गिरवी रख करके आपके भोजन की सामग्री लेकर के आई हूं, और लाला जी से कह के आई कि जितने रुपए का ये सामान बैठता है, आप इतने रुपए का काम मेरे बेटे से ले लेना, ये गिरवी के रूप में अपने बेटे को रखना। संत कहने लगे क्या कह रही है तू? तूने अपने दरवाजे पर आए हुए एक भिखारी के लिए अपने छोटे से बेटे को, अपने कलेजे के टुकड़े को, खेलते हुए बेटे को लाला जी के यहां गिरवी रख दिया कि महाराज मैं गिरवी रखाई, थोड़ा सा काम करेगा, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अगर आप भूखे चले जाते तो मेरे ऊपर ऐसा कर्ज चढ़ जाता जो शायद मैं जन्म जन्मांतर तक ना चुका पाती, इसलिए मैंने ऐसा किया। संत की आंखों में आंसू आ गए।
कहने लगे, ब्राह्मणी, तूने जो किया है आज तक ये काम किसी ने नहीं किया। एक संत के लिए अपने बेटे को आज तक किसी ने बेचा नहीं, लेकिन तूने बेचा है एक संत के लिए। ये तूने ऐसा परमार्थ किया, ऐसा पुरुषार्थ किया, ऐसा परोपकार किया है। आज ये संत सच्चे हृदय से तुझे वरदान दे रहा है कि जो तेरा बालक है ना, 11.5 साल का, कहते आज ये मैं सच्चे मन से, सच्चे अंतःकरण से तुझे वरदान देकर जा रहा हूं। उस बालक में मैंने भगवान को देखा है, और 11.5 वर्ष का क्योंकि तेरा बालक है, इसलिए 11.5 वर्ष तक ब्रह्म तेरे अंगने में खेलेगा। ये आज तुझे वरदान देकर जा रहा हूं, तेरे यहां बेटा बन करके आएगा, ये वरदान देकर के जा रहा हूं। और यही ब्राह्मणी अगले जन्म में यशोदा बनी। ये है जीदारी, ये है पुरुषार्थ, ये है परोपकार। जिस परोपकार के बल पर वो गरीब ब्राह्मणी यशोदा मैया बन गई, ब्रह्म की मां बन गई। सोच के देखें, ब्रह्म की मां बनना ये किस बिरले को नसीब होता। और ऐसी मां बनी कि जब भी मां की बात होती है तो सबसे पहले यशोदा मैया की बात होती है। उसके जैसी मां आज तक कोई दूसरी बन नहीं पाई। जब प्रेम की पराकाष्ठा की बात होती है तो यशोदा मैया की बात होती है। तो आप चाहते हैं ना कि अगला शरीर बढ़िया मिले, तो कैसे मिलेगा? ये है तरकीब। इससे मिलेगा बढ़िया, और नहीं तो वो क्या कहते हैं, रगड़ रगड़ के तिजोरी में भरते रहो, सब काम में पीछे रहो, गरीबी की दुहाई दो, काम की दुहाई दो, तन की असमर्थता की दुहाई दो। आज ये शरीर चलता नहीं, होता नहीं, क्या करो? कोई बात नहीं, अगले में इससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा। जो भी ये चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, रोज हिक करके अगला इससे भी खराब मिलेगा। और मेरी बात को ये मत समझना कि मैं यूं ही कह रहा हूं, प्रमाण। क्योंकि जब मैं बात करता हूं तो मैं शास्त्रों के अनुकूल बात करता हूं। ये कौड़ियों को जो शरीर मिले हैं, क्यों मिले हैं? बचपन से मिल गए। क्यों मिले? कर्म का ही तो कारण है। जो ऐसे खराब शरीर मिले उनको, किनको मिले? जिन्होंने किसी के लिए कभी कुछ किया नहीं। अगर करते तो बढ़िया शरीर मिलते, और अब बढ़िया मिलने के बाद जो कर रहे हैं वो और बढ़िया मिलेंगे भाई। यशोदा मैया का शरीर मिलेगा, केवट का शरीर मिलेगा, सुदामा का शरीर मिलेगा। शरीरों की दिव्यता ये है। और ऊपर की बात करूं, देवताओं की, इंद्र का शरीर, अग्नि का शरीर, वरुण का शरीर, पूषा का शरीर, न जाने के कौन कौन से हमारे देवता, उनके शरीर, ये दिव्यता के प्रतीक है। लेकिन ये शरीर यूं ही नहीं मिलते। इन शरीरों को अगर प्राप्त करना है, ऐसे नए शरीर चाहते हो तो इन पुराणों से मोह खत्म करो। और केवल शरीर से नहीं, केवल शरीर से नहीं, तथा शरीरानि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। केवल शरीर से नहीं भाई, नया शरीर अगर बढ़िया चाहते हो तो इस शरीर के जितने संबंधी हैं जरा उनसे भी
इस शरीर का संबंधी कौन है? इस शरीर के संबंधी बाल बच्चे हैं भाई, पति पत्नी है, माता पिता है, भाई बंधु कुटुंब कबीला है, मित्र समुदाय, ये सब क्या है? संबंधी हैं। तो इनसे भी जरा संबंध, आसक्ति कम करो। इनकी जिम्मेदारी पूरी करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरी जिम्मेदारियों को भूल जाओ। आपको भगवान ने जब ये तन देकर के यहां भेजा है तो आपको केवल इनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी, उनकी तो होगी ही, उनकी तो करते ही हैं सब। अपने बाल बच्चों को तो सब पालते ही हैं, अपने बाल बच्चों को तो सब खिलाते हैं। बात तो है कि दूसरे के बाल बच्चों को पाला क्या, दूसरे के बाल बच्चों को खिलाया क्या, दूसरे के बाल बच्चों को पहनाया क्या? जरा अपने गिरेबान में झांक के देख, अगर किया तो शरीर बढ़िया मिलेगा। उच्च शरीर चाहते हो, श्रेष्ठ शरीर चाहते हो, निरोगी काया चाहते हो, पास में माया चाहते हो। हर बार कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में माया, तीजा सुख गुणवंती नारी, और फिर सुत आज्ञाकारी मिलेगा, मिल जाता है। लेकिन ये सब भाई तुम्हारे कर्म से मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। ये जो मंत्र है इसमें बहुत मैसेज छिपे हुए। ये जीवात्मा इन शरीरों को छोड़ता है, दूसरों को प्राप्त करेगा, वो तो करना ही है जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होता। जिसको शरीर अपने स्वरूप का बोध हो जाता है उसे शरीर नहीं मिलता, उसकी शरीरों की यात्रा यही पूरी हो जाती है। लेकिन जिनको शरीर मिलना है वो कम से कम ये तो प्रयास करो भाई कि शरीर इससे बढ़िया मिले, शरीर बीमार ना मिले, किसी गरीब के यहां ना शरीर जाए, अमीर के यहां पैदा हो, किसी नास्तिक के यहां ना हो, किसी कसाई के यहां ना हो। शरीर मिले तो किसी संत के हाथ मिल जाए। चिंतन करें, उच्च शरीर मिले, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस शरीर से विलगाव होते होते दूसरे शरीर के लिए यहीं पर नींव रखनी पड़ेगी, और नींव यहीं रखी जाती है। अंतमतः सुगता, जैसी अंतकाल में मति होती है उसके अनुसार इस जीव की आगे की यात्रा, आगे की गति होती है। गति का मतलब आगे कहां गया, यहां से गति माने चलना। जीव इस शरीर से चल करके दूसरे शरीर में कहां गया, यहां से वहां तक की जो यात्रा है, यह है विषय। और ये गति आपके हाथ में। सत्संग आपको यही समझाता है। सत्संग के द्वारा आप पुरुषार्थ करें। केवल इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, ये कुछ नहीं। अरे गुणों को सही कह क्या रहे हैं, यही कह रहे हैं कि आश्चर्यवत् एनम अन्य शृणोति। इस आत्म तत्व का सुनना एक आश्चर्य है। कोई कोई बिरला है जो इसे आश्चर्य की भांति सुन पाता है, नहीं तो पल्ला झाड़ के चल देते हैं। कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मेरे तो खाक भी पल्ले नहीं पड़ा। हमारे गुरुजी कहा करते थे, खाक तू लेने आया था वो इसमें थी नहीं, माल तुझे चाहिए नहीं, माल को लेने की तेरी पात्रता नहीं, इसलिए माल तुझे मिला नहीं, इसलिए पल्ला झाड़ जाए कि मुझे कुछ नहीं पल्ले पड़ा। पल्ले इसलिए नहीं पड़ा कि पात्रता नहीं, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, शरणागति नहीं, समर्पण नहीं।
ये तत्व उसके पल्ले पड़ता है जो मेहनत करता है। मेहनत करने पर ये तत्व उसके जेहन में उतरता चला जाता है, और जैसे जैसे उतरता चला जाता है ना, स्वयं प्रकाश होता चला जाता है। भाई देखो, सीधी सी बात है, ये जो आपका हृदय है इसमें अंधकार भरा पड़ा है, बहुत माल है इसमें, लेकिन अंधेरे में डूबा है। ये अंधेरे में डूबा हुआ है। किसी संत का संग होने पर इसमें प्रकाश की कोई किरण पहुंचनी प्रारंभ होती है। राम नाम की किरण इसमें पहुंचाई जाती है महान पुरुषों के द्वारा, लेकिन वो किरण जो पहुंचना चाहती है उसे वहां कहीं पैर रखने की जगह तो मिले। जब अंदर कूड़ा ही कूड़ा भर रखा है तो किरण कैसे प्रवेश करे? ठसाठस भरा हुआ है। इस ठसाठस भरे हुए को बाहर निकालो, कूड़े कचरे को। ये शरीर और शरीर के संबंध ये सारा कूड़ा कचरा है, और ये ठसाठस ऐसा भर गया है कि जब ये खाली नहीं होगे तो अंदर जाए कैसे प्रकाश? अरे कुछ खाली होगा तभी तो अंदर जाएगा, जब खाली नहीं तो अंदर जाए कैसे? इसलिए भाई इसे खाली करो, इस अज्ञान को खाली करो, चित्त को एकाग्र करो, और एकाग्र करके सुनो। अन्यथा श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्। नहीं तो सुनकर भी कई कई साल हो गए, किसी को 10-12 साल हो गए, किसी को 5 साल, किसी को 8 साल हो, उसके बाद भी अगर आपको अपने स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है तो ये आपकी कमी है, और इस कमी को दूर करना पड़ेगा, कूड़े कचरे को बाहर निकालना पड़ेगा। और एक चीज और बता दूं, आत्मज्ञान वाले के लिए जितने रास्ते की बाकी सारी चीजें सारा कूड़ा है। ये परोपकार आदि के माध्यम से जो मैंने उदाहरण दिए हैं, ये तो प्रतीकात्मक इशारे हैं मंत्र को समझाने के लिए, अन्यथा सारा कूड़ा कचरा है। सारे कूड़े कचरे को बाहर निकालना पड़ेगा। ये आत्मज्ञान अंदर इसलिए नहीं जाता कि अंदर इतना कर्मकांड भर के रख रखा है, उसी से फुर्सत नहीं मिलती। रोज के नियम कानून, पता नहीं क्या क्या, सारी जिंदगी उन्हीं को चिपके रहोगे क्या? अब जितना समय है वो उसमें लगा दिया, फिर आत्मज्ञान के लिए समय कहां बचा? स्वाध्याय और स्वयं अपने चिंतन के लिए समय कहां बचा? या तो सारे दिन फालतू की चर्चा, बकवास, इधर उधर की, उसमें समय, या मोटे मोटे कर्मकांड में समय, धार्मिकता की जहां तक बात करें, और समय बचा कहां आपके पास फिर? तो भाई उसे खाली करो समय को, और उसको खाली करने से भगवान तुम्हारे से नाराज नहीं होगा। उन कर्मकांडों को हटाने से भगवान नाराज नहीं होता, प्रसन्न होता है, अगर तुम उसकी जगह उसका चिंतन करोगे। उस अनंत, असीम, अपार, अनंत, एकरस, अखंड, निराकार, निर्गुण, अविनाशी, असीम, अपार, अगाध, दृष्टा, साक्षी, चैतन्य तत्व का चिंतन करोगे तो वो कर्मकांड के छोड़ने पर नाराज नहीं होगा। हाँ, तब होगा कि ना तो कर्मकांड कर रहे हो और ना वो किया, तब तो होगा भाई। लेकिन जब इस ओर जा रहे हो तो इस चिंतन के ऊपर जरा ध्यान केंद्रित करो, तभी तो पल्ले कुछ पड़ेगा, तभी तो शरीर भाव मिटेगा, तभी तो आत्म प्रकाश होगा। अन्यथा भाई सारी जिंदगी सुनते रहना, ये चंचलता जाके नहीं देगी, ये धक्के खाना जाके नहीं देगा। अब जरा शांति के साथ, सुकून के साथ जीवन की यात्रा को जियो, और इस सत्संग ज्ञान गंगा में जो गोते लगा रहे हो इसे अंदर उतारो। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को
विश्राम दे रहे हैं। कल का अवकाश रहेगा, परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की